राहुल अपनी क्लास में बैठा था। 10वीं का आखिरी साल चल रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और क्लासरूम की खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसकी नज़र बार बार पिछली बेंच पर जा रही थी जहां सीमा बैठी थी। सीमा नई थी स्कूल में, सिर्फ 2 महीने पहले आई थी। उसकी लंबी काली चोटी पीठ पर लहराती थी। उसकी चाल में एक अनोखी मिठास थी। राहुल खुद को समझता था कि ये सिर्फ दोस्ती है, लेकिन दिल जानता था कि बात कुछ और थी। वो सोचता था कि आखिर क्यों उसकी नज़र बार बार उसी पर जाती है। क्या ये सिर्फ उसकी मुस्कान की वजह से है या कुछ और गहरा राज है जो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। सीमा की आंखें बड़ी बड़ी थी और जब वो मुस्कुराती तो गालों पर हल्के गड्ढे पड़ जाते थे। राहुल ने कभी उससे सीधे बात नहीं की थी, बस दूर से देखता रहता। लंच ब्रेक में वो अपने दोस्तों के साथ हंसती। उसकी हंसी की आवाज़ क्लासरूम में गूंज जाती। राहुल को लगता कि वह हंसी उसके लिए ही है, पर वो कभी पास नहीं जाता। डर लगता था कि कहीं बात बिगड़ न जाए। स्कूल की ज़िंदगी में ऐसे छोटे छोटे पल भी होते हैं, सबसे खूबसूरत होते हैं। लेकिन राहुल के मन में एक सवाल बार बार उठता कि आखिर सीमा में ऐसी क्या बात है जो उसे इतना खींचती है। क्या वह उसकी आंखों में छिपा कोई रहस्य है जो उसे अनजाने में बुला रहा है। एक दिन प्रिंसिपल ने घोषणा की कि स्कूल में वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम होने वाला है। हर क्लास को कुछ न कुछ परफॉर्म करना था। राहुल की क्लास ने डांस और स्केट का प्लान बनाया। सीमा को डांस में चुना गया। वो बहुत अच्छा डांस करती थी। परफेक्ट इसके दौरान राहुल स्टेज पर लाइट्स का काम देख रहा था। सीमा की साड़ी का पल्लू हल्का हल्का सरकता तो राहुल की सांस थम जाती। वो खुद को संभालता और काम पर ध्यान लगाता, लेकिन सीमा की हर मोमेंट में एक जादू था। उसकी कमर की हल्की गति और कंधों का झुकना राहुल को बार बार अपनी तरफ खींचता। वो सोचता क्यों उसका दिल इतना तेज धड़कता है। क्या यह आकर्षण सामान्य है या इसमें कुछ मिस्ट्री है जो वो समझ नहीं पा रहा। प्रैक्टिस के बाद सीमा पानी पीने आई। राहुल भी उसी वक्त वहाँ था। दोनों की नज़रें मिली। सीमा मुस्कुराई। तुम लाइट से संभाल रहे हो ना, उसने पूछा। राहुल का गला सूख गया। हाँ, बस इतना ही बोल पाया वो। सीमा ने हल्का सा सिर हिलाया और चली गई। राहुल को लगा जैसे पूरा दिन उसकी खुशबू से उसके आसपास घूम रही हो। शाम को घर जाते वक्त भी वो उसी के बारे में सोच रहा था। रात को पढ़ाई करते हुए भी सीमा की वो मुस्कान बार बार आंखों के सामने आ जाती। वो खुद से पूछता कि आखिर क्यों वो उसे भूल नहीं पा रहा। क्या सीमा के अंदर कोई ऐसा राज है जो उसे अनजाने में खींच रहा है। अगले कुछ दिन प्रैक्टिस में दोनों की मुलाकातें बढ़ी। कभी सीमा पानी मांगती तो कभी राहुल उसकी मदद करता। एक बार डांस के दौरान सीमा का पैर फिसला। राहुल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली गर्म थी। सीमा ने शर्माते हुए धन्यवाद कहा। राहुल ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां थोड़ी देर तक सीमा की उंगलियों पर रुकी रही। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस पल में कुछ अनकहा बात हो गई, लेकिन फिर सीमा ने हाथ छोड़ा लेकिन और प्रैक्टिस जारी रखी। राहुल का दिल तेज धड़क रहा था। वो सोचता कि क्यों उसका शरीर इस स्पर्श से इतना प्रभावित हुआ है। क्या ये सिर्फ आकर्षण है या दोनों के बीच कोई अज्ञात कनेक्शन है। स्कूल के पीछे वाला बगीचा जहाँ कभी कभी बच्चे छुप कर बातें करते थे। एक दिन लंच के बाद सीमा वहाँ अकेली बैठी थी। राहुल भी किताब लेकर चला गया। तुम्हें डांस बहुत अच्छा आता है, उसने हिम्मत करके कहा। सीमा ने सिर उठाया। थैंक यू, तुम लाइट्स अच्छे से कर रहे हो, बिना तुम्हारे स्टेज सूना लगता है। दोनों हंस पड़े। बातें शुरू हुई। सीमा ने बताया कि वो शहर से नई आई है
पुराने स्कूल में बहुत दोस्त थे, लेकिन यहाँ अकेलापन महसूस होता है। राहुल ने अपनी बातें शेयर की। वो दोनों घंटों तक बातें करते रहे। बीच बीच में सीमा के बाल हवा में उड़ते और राहुल की नज़र उसकी गर्दन पर चली जाती। उसकी त्वचा चमकती हुई लग रही थी। राहुल ने सोचा कि अगर वह हाथ बढ़ाए तो क्या होगा, लेकिन उसके खुद को रोका। वो मन ही मन सोचता कि आखिर ये आकर्षण क्यों इतना रहस्यमय लग रहा है। वार्षिक दिन करीब आ रहा था। प्रैक्टिस जोरों पर थी। एक शाम लेट हो गई। सब चले गए थे, सिर्फ राहुल और सीमा बचे थे। स्टेज पर लाइट्स बंद करने के बाद दोनों अकेले रह गए। बाहर अंधेरा हो चुका था। सीमा की थमी हुई लग रही थी। चलो घर चलते हैं, राहुल ने कहा, लेकिन बारिश शुरू हो गई। दोनों शेड के नीचे खड़े हो गए। पानी की बूंदें तेज हो रही थी। सीमा के कपड़े हल्के भीग गए थे। उसके ब्लाउज का हल्का आकार राहुल को दिख रहा था। वो नज़रें फेर लेता, लेकिन बार बार वापस आ जाती। सीमा ने महसूस किया। वो शर्मनाक मुस्कुराई। ठंड लग रही है, उसने कहा। राहुल ने अपनी जैकेट उतार कर उसे ओढ़ा दी। जैकेट में सीमा और भी खूबसूरत लग रही थी। उस पर दोनों करीब खड़े थे। सीमा की सांसें तेज थी। राहुल का हाथ अनजाने में उसकी कमर के पास पहुंच गया, लेकिन ठीक उसी वक्त कोई आवाज़ आई। गार्ड आ रहा था। दोनों अलग हो गए। बारिश थमने के बाद वे घर चले गए। रास्ते भर राहुल को वो पल याद आ रहा था। सीमा की कमर की नरमाई, उसकी आंखों में छिपी वो चमक, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बस एक अनकहा आकर्षण बढ़ता गया। राहुल सोचता रहा कि क्यों वो हमेशा रुक जाता है। क्या सीमा के पास कोई ऐसा रहस्य है जो उसे रोक रहा है, या वो खुद डर रहा है। अगले दिन स्कूल में सब नॉर्मल था, लेकिन राहुल और सीमा के बीच एक नई साइलेंट भाषा बन गई थी। क्लास में नज़रें मिलती तो मुस्कान आ जाती। लंच टाइम में वो पास बैठते। सीमा कभी कभी उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रख देती। राहुल को महसूस होता कि उसकी उंगलियों की गर्माहट कपड़ों के ऊपर से भी महसूस हो रही है। वो हल्का सा कांप जाता, लेकिन दोनों जानते थे कि स्कूल की दीवारें बहुत सख्त हैं। कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। आकर्षण कार्यक्रम का दिन आ गया। स्टेज पर सीमा का डांस शुरू हुआ। रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसकी हरकतें लची थी। कमर का घुमाव, कुल्हों की हल्की लहर। राहुल नीचे खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। डांस के दौरान सीमा ने एक बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वह कह रही हो कि प्रोग्राम के बाद बैक स्टेज में सीमा आई। वो पसीने से तर थी। उसकी साड़ी थोड़ी खिसक गई थी। कंधा थोड़ा नंगा दिख रहा था। राहुल ने पानी दिया। तुमने बहुत अच्छा किया, उसने कहा। सीमा ने पानी पीते हुए उसे देखा। तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। दोनों एक दूसरे के करीब आए। उस पल में समय रुक सा गया। राहुल ने सोचा कि अब शायद वो उसे गले लगा ले, लेकिन ठीक उसी वक्त टीचर आ गई। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सीमा, उन्होंने कहा। दोनों अलग हो गए, फिर भी उनकी आंखों में वो अनकही बात बाकी थी। उस रात राहुल घर पर सो नहीं पा रहा था। सीमा की यादें बार बार आ रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी चाल, उसकी कमर की लहर। लेकिन वो जानता था कि ये सब स्कूल की सीमाओं में है, सीमाओं में ही रहेगा। अगले दिन क्लास में सीमा ने उसे एक छोटी सी चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, कल शाम पार्क में मिलते हैं। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। पार्क में दोनों मिले। शाम की हल्की रोशनी थी। सीमा ने सलवार सूट पहना हुआ था। वो और भी आकर्षण लग रही थी। दोनों बेंच पर बैठे बातें करने लगे। सीमा ने बताया कि वो राहुल को पहली नज़र में ही पसंद करने लगी थी। राहुल ने अपनी बात कही। दोनों हंसे। बीच में सीमा का हाथ राहुल के हाथ पर आ गया।
वो गर्म था। राहुल ने हल्का दबाव दिया। दोनों की सांसें तेज हो गई। वो करीब आए। सीमा की सांस राहुल के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी होठों की नमी दिख रही थी। राहुल ने आंखें बंद की, लेकिन फिर दूर से किसी की आवाज़ आई। दोनों हंस पड़े। स्कूल की ज़िंदगी में इतना ही काफ़ी है, सीमा ने कहा। उसके बाद दोनों अक्सर मिलते, कभी लाइब्रेरी में, कभी छत पर। हर मुलाकात में हल्का हल्का आकर्षण बढ़ता। कभी सीमा के बाल राहुल के चेहरे को छू जाते, कभी राहुल की उंगलियां सीमा की पीठ पर फिसल जाती, लेकिन वो कभी आगे नहीं बढ़ते। बस एक मीठा सा तनाव बना रहता। स्कूल के आखिरी दिन करीब आ रहे थे। दोनों जानते थे कि जल्दी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होंगे, फिर अलग अलग कॉलेज। एक दिन बारिश में दोनों छत पर फंस गए। पानी तेज़ हो रहा था। सीमा कांप रही थी। राहुल ने उसे अपने पास खींच लिया। उसकी बाहों में सीमा का शरीर फिट हो गया। उसकी छाती राहुल की छाती से सट गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सीमा की आंखें बंद हो गई। राहुल ने उसके माथे को चूम लिया। बस इतना ही, वो ज़्यादा नहीं चाहते थे। वो पल काफ़ी था। बारिश रुकी तो दोनों अलग हुए, लेकिन वो गर्माहट लंबे समय तक बनी रही। स्कूल ख़त्म होने के दिन सीमा ने राहुल को अलविदा कहा। हम दोस्त रहेंगे न, उसने पूछा। राहुल ने हाँ कहा, लेकिन दोनों जानते थे कि वो दोस्ती से ज़्यादा कुछ ना। वो अनकहा आकर्षण, वो हल्की हल्की गर्माहट, वो स्कूल की यादें जो कभी नहीं भूलेंगी। राहुल अब कॉलेज में था। कभी कभी सीमा की याद आ जाती, उसकी वो मुस्कान, उसकी चाल, उसकी कमर की लहर, लेकिन वो जानता था कि वो पल स्कूल में ही थे। ज़िंदगी आगे बढ़ गई थी, फिर भी वो इस स्टोरी उसके दिल में हमेशा ताज़ा रहती। स्कूल की वो अनजानी आकर्षण, वो हल्की टीजिंग, वो अभी अधूरी इच्छाएं, और वो छोटा सा रहस्य जो दोनों के बीच कभी खुला नहीं। राहुल अपनी क्लास में बैठा था। 10वीं का आखिरी साल चल रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और क्लासरूम की खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसकी नज़र बार बार पिछली बेंच पर जा रही थी, जहाँ सीमा बैठी थी। सीमा स्कूल में नई थी। वो सिर्फ 2 महीने पहले ही आई थी। उसकी लंबी काली चोटी पीठ पर लहराती थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। राहुल खुद को समझता था कि यह सिर्फ एक नई सहपाठी के प्रति जिज्ञासा है, लेकिन वह मानता था कि उसे सीमा की सादगी और मेहनत पसंद आने लगी थी। उसी समय गणित के अध्यापक कक्षा में आए और बोले, बोर्ड परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। इस बार एक एक अंक की कीमत समझनी होगी। उन्होंने पूरी कक्षा को 2-2 छात्रों के समूह में बांट दिया ताकि सभी मिलकर पढ़ाई कर सकें। संयोग से राहुल और सीमा एक ही समूह में आ गए। पहले दिन दोनों के बीच बस पढ़ाई की बातें हुई। सीमा ने अपनी कॉपी राहुल की ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें यह सवाल समझ में आ गया हो तो मुझे भी समझा देना। राहुल हल्का सा मुस्कुराया, और अगर विज्ञान के किसी अध्याय में मुझे दिक्कत हुई तो तुम मेरी मदद करना। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती बनने लगी। वे लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स तैयार करते, एक दूसरे के सवाल का हल कराते और परीक्षा की तैयारी करते। राहुल को महसूस हुआ कि किसी की तैयारी सिर्फ उसकी शक्ल या मुस्कान से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार, मेहनत और दूसरों की मदद करने की आदत से भी होती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बोर्ड परीक्षा से कुछ ही दिन पहले एक ऐसी घटना होने वाली है जो उनकी दोस्ती और पूरे स्कूल की ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ लेकर आएगी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।